तो आज हम लोग भगवत सेवा के नाना रूप, अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। और सबसे पहले दास्य भाव वो देखेंगे। पढ़िएगा पंचमुखी। हरे कृष्ण। दास्य भाव कर्मियों के मन में कर्म फल का अर्पण दास्य है, परंतु रूप गोस्वामी आदि वैष्णव आचार्यों के अनुसार किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य का स्वरूप है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कर्म कांड के और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त है। अब परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप के भगवत सेवा में लगे रहते हैं, वे भगवत अर्थात शुद्ध भक्त हैं। सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, फिर भी भगवान को कर्म फल का अर्पण करते हैं। इस कारण उन्हें कर्म फल का अर्पण करते हैं, इस कारण उन्हें भी भक्त मान लिया है। जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती और वह भगवत प्रेम के भर कर स्वाभाविक रागानुगा भगवत सेवा करता है, तब उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। प्रकृति जगत के संसर्ग में आए सभी बद्धजीव न्यूनाधिक रूप में माया पर प्रभुत्व करना चाहते हैं। इस विधि में निर्धारित हरे कृष्ण। सभी को आवाज आ रही है? है परमार्थी ज्ञान को भी प्राप्त हो जाए। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ऐसे अनेक कर्तव्य है जो कृष्ण भावना भावित भक्ति योग के अंग हैं। गृहस्थ भक्त वैदिक कर्म और भक्ति के कर्तव्य दोनों को आचरण करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। गृहस्थ भक्त किसी वैदिक कर्म का अनुष्ठान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। पूर्व वर्णन किया जा चुका है कि जिस भी क्रिया का लक्ष्य श्री कृष्ण की तृप्ति करना हो वह भक्ति है। हरे कृष्ण। त्रिरूप गोष्ठ करने के जो पुरुष का वर्णन करते हैं, जिनमें थोड़ा सा जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया है, वे कनिष्ठ अधिकारी अपनी भक्ति के विकास के अनुसार इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। यदि इंद्रिय तृप्ति कारक क्रियाओं में कुछ भी आसक्ति शेष हो तो इन क्रियाओं के फल का श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इसी का नाम दास्य भाव है, अर्थात भगवान स्वामी और भक्त उनका दास। नारदीय पुराण में यह इस पर करिए नारदीय पुराण में दास्य भाव की दिव्य बताया गया है। यहाँ उल्लेख है कि जो पुरुष मन वचन और कर्म के निरंतर भगवत भक्ति का परायण है, अथवा जो केवल इसकी अभिलाषा भी करता है, वह सब अवस्थाओं में जीवन मुक्त है। हरे हरे कृष्ण। तो दास्य भाव की परिभाषा बोलते हैं दो प्रकार से। एक तो कर्मियों के मत के अनुसार और दूसरा वैष्णव आचार्यों के अनुसार। तो कर्मियों के मत के अनुसार कर्म फल का अर्पण दास्य होता है, और वैष्णव आचार्यों के अनुसार किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य कहलाता है। ये दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। दास्य भाव की परिभाषा क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। दास्यं कर्मार्पणं तस्य कैंकर्यमपि सर्वथा। तो देखिए, दोनों परिभाषाएं यहाँ पे है। दास्यम कर्म अर्पणम, कर्मियों के लिए कर्म का अर्पण,
कैंकर तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा, हर प्रकार से भगवान का कैंकर्य यानी दासत्व, भगवान की सेवा करना। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं। अभी आगे देखेंगे हम लोग स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण से प्रभुपाद बोलते हैं कि कर्म कांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कि जो व्यक्ति कर्म कांड में लगा है और वर्णाश्रम का आचरण कर रहा है वो भक्त है, क्योंकि ये भी भगवान के द्वारा ही बताया गया है कि कर्म कांड की पद्धति और वर्णाश्रम की व्यवस्था। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है, वही शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्तों को भागवत भी कहा जाता है। अभी सकाम कर्मी जो हैं, जो कर्म कांड के अनुसार कार्य कर रहे हैं या वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, ये शुद्ध भक्त नहीं है। तो लेकिन भगवान को कर्म फल को अर्पित करते हैं, इसीलिए उनको भी भक्त मान लिया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे बतलाया गया है। तो स्कंद पुराण में क्या कहा गया है वो देखते हैं। तस्मिन् समर्पितं कर्म स्वाभाव स्वाभाविकम् अपीश्वरे भवेद् भागवतं धर्मं तत्कर्म किमुतार्पितम्। तो जब यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि भगवान ईश्वरे तस्मिन् ईश्वरे स्वाभाविकम कर्म समर्पितम, जो स्वाभाविक कर्म होता है हमारा स्वभाव के अनुसार, यानी कि वर्ण के अनुसार, तो उसको समर्पित कर दिया जाता है भगवान पे। तो भवेद भागवतम धर्मम, उसको भागवत धर्म कहा जाता है। तो तत्कर्मम किमुत अर्पितम, भगवान को जब डायरेक्टली भगवान की सेवा की जा रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्यों नहीं भागवत धर्म कहलाएगा। तो इस संबंध में हम लोग देखेंगे दुर्गम संगमनी टीका में जी गोस्वामी बोलते हैं, तत्र आद्यम कर्मार्पणम उदाहरति तस्मिनिति। तो कर्म अर्पण इसको बतलाते हैं इस श्लोक के द्वारा। तो स्वाभाविक कर्म का अर्पण भगवान में, ये भागवत धर्म कहलाता है। ये कर्मार्पणम जो पहला कैटेगरी था दास्य का, जो कर्मियों के अनुसार, उसकी व्याख्या यहाँ पे इस श्लोक में की गई है। तो आगे हम लोग देखेंगे एक और श्लोक जैसा प्रभुपाद यहाँ पे बतलाते हैं। तो स्कंद पुराण में देख लिए हम लोग। अभी प्रभुपाद बोलते हैं, जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती और वह भगवत प्रेम से भरकर स्वाभाविक रागानुगा भगवत सेवा करता है, तब उसे शुद्ध भक्त समझना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जब रागानुगा भगवत सेवा करता है, शुरू में देखिए वैधि भक्ति करता है और बाद में उसको अटैचमेंट आ जाता है किसी भगवान के पार्षद की क्रियाओं से, और उसी प्रकार वो कार्य करता है उनको अपना आइडियल मान करके, उनके अनुगत होकर। इसीलिए उनको रागानुगा कहते हैं। तो प्राकृत जगत के संसर्ग में आए सभी बद्धजीव न्यूनाधिक रूप से माया पर प्रभुत्व करना चाहते हैं। कमोबेश, कम ज्यादा जितने भी बद्धजीव हैं वो माया पे प्रभुत्व करना चाहते हैं। माया पे प्रभुत्व अनेक प्रकार से करना चाहते हैं। कर्मम स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यानार्चनादि च
इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णवैर्दास्यमर्पितम्। दो प्रकार के कर्मों का उदाहरण देते हुए यहाँ पे बतला रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कि पहला कैटेगरी जो है कर्मम स्वाभाविकम भद्रम। स्वाभाविकम यानी कि स्वभाव के अनुसार, यानी कि वर्णाश्रम के अनुसार। और दूसरा कैटेगरी बोल रहे हैं जप ध्यान अर्चना आदि च, यानी जप करना, ध्यान करना, भगवान की अर्चना करना, ये सेकंड कैटेगरी भक्ति वाले कर्म, डायरेक्ट प्रत्यक्ष सेवा वाले कर्म। इति इदम द्विविधम कृष्णे वैष्णवैर दास्यम अर्पितम। वैष्णवैर वैष्णवों के द्वारा द्विविधम दो प्रकार से, इति इस प्रकार दो प्रकार से, दास्यम अर्पितम, इदम दास्यम अर्पितम, कृष्णे कृष्ण को इस प्रकार दास्य भाव में अर्पित किया जाता है। पहला अपना स्वाभाविक कर्म और दूसरा जप ध्यान अर्चना आदि, यानी डायरेक्ट जो भगवान की भक्ति वाले कर्म होते हैं। दो कैटेगरीज। तो इस संदर्भ में ये गोस्वामी बोलते हैं हाँ, बोलते हैं तत्रैव विधेयम दास्यमपि द्वैविध विधि विध्येन आहा कर्म स्वाभाविकम इति। दो प्रकार के स्वाभाविकम यानी तद वर्णाश्रम आदि उपाधि स्वभाव प्राप्तम च। तो तद वर्णाश्रम उपाधि, कि आप किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, उस उपाधि के कारण और स्वभाव से प्राप्त जो कर्म होता है वो, उसको स्वाभाविक कर्म कहा जाता है। कोई ब्राह्मण है तो पूजा करा रहा है, कोई क्षत्रिय है तो अपना युद्ध कर रहा है, तो ये भी तच्च भद्रमेव न तु अन्यत, तो उसी को यहाँ पे स्वाभाविक कहा जा रहा है। और दूसरा बोला जा रहा है तथा जप इति इति इदम द्विविधम कर्म वैष्णव कृष्णे अर्पितम चेत दास्यम उच्यते। अगर ये दोनों प्रकार के कर्म वैष्णवों के द्वारा कृष्ण को अर्पित किए जा रहे हैं तभी वो दास्य कहलाता है। दास्य की परिभाषा है। अभी और कैसे कर्म, वर्णाश्रम के हिसाब से। देखिए यहां पे बोलते हैं तच्च भद्रमेव न तो अन्यत, कि उसमें भी भद्र कर्म। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण, ये मैं वैश्य हूं, वैश्य वर्ण में हूं, तो मैं बिजनेस करूंगा और बिजनेस में मैं बहुत चीटिंग करूंगा, तो ये भद्र नहीं हुआ, तो ये नहीं कहलाएगा। केवल भद्र कर्म अपने वर्णाश्रम के अनुसार, केवल भद्र कर्म जो है वही, अन्यत अन्यत और कुछ नहीं उसके अलावा। तो ये चीज यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कर्मार्पणम इति अनुद्य दास्यम इति विधीयते तदेतत् च अन्यमतं स्वमतं तु कैंकर्यम इति तच्च किंकरो अस्मि इति अभिमानः यथोक्तम इतिहास समुच्चय। तो किंकर अस्मि, मैं दास हूं, ये अभिमान, दासाभिमान, जैसा कि इतिहास समुच्चय में कहा गया है। जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्यान्मतिरीदृशी दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। तो जन्मांतर सहस्रेषु, सहस्रेषु यानी हजारों जन्मों में, यस्य स्यात् मति ईदृशी, यस्य ईदृशी मति स्यात्, जिसकी ऐसी मति है। क्या कैसी मति है? अहम वासुदेवस्य दासः, मैं वासुदेव का दास हूं। अगर
ऐसी मति है किसी की तो सर्वान लोकान समुद्धरेत, वो सभी लोगों का सम्यक रूप से उद्धार कर देता है। तथैव व्याख्यातम तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। तो ऐसा प्रार्थना करता है वो, ऐसा भक्त दास्य भाव वाला, कि मैं यानी मेरा तस्य एव भगवान के प्रति सौहृद सख्य मैत्री दास्यम, तो ये जो मेरा दास्य है पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, बार बार हर जन्म में ऐसा हो, बार बार मैं सेवा कर सकूं। इत्यत्र श्रीदाम विप्र वाक्य, तो श्रीदामा विप्र जो है इस प्रकार बोले थे। तो उनका तो मैत्री भी था, लेकिन मैत्री के साथ दास्य भी था, तो यहाँ मैत्री का भी उल्लेख आया है, मित्रता का भी। स्वामी भीरपि दास्यमिति सेवकत्वमिति व्याख्यातम। तो ये थोड़ा डिटेल में हो गया, हम लोग आगे चलते हैं। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है प्रभु जी डेफिनेशन की वर्णाश्रम व्यवस्था में, लेकिन अभी तो ये व्यवस्था चल नहीं रही है। आजकल तो ब्राह्मण भी कोई और काम में लगा हुआ है, क्षत्रिय कुछ और छोटा काम कर रहा है। गुण कर्म विभागशः, स्वाभाविक जो स्वभाव के अनुसार कर्म है, गुण और कर्म के अनुसार, उसके संबंध में। तो अपना गुण कर्म देख के अगर कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसा मान ले सकते हैं हम लोग कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है अभी, वो अपने गुण कर्म के अनुसार ही कर रहा है। तो फिर जो भी कोई कार्य कर रहा है, ड्यूटी अपना कर रहा है, उसके संदर्भ में हम लोग ये मान सकते हैं। ठीक है। मृदु श्रद्धस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता, तदर्पितं हरौ दास्यम् इति कैश्चित् उदीर्यते। यहाँ पे बोलते हैं रूप गोस्वामी कि मृदु श्रद्धस्य, जिसकी मृदु श्रद्धा है, मधुर श्रद्धा है, स्वल्पा कर्म अधिकारिता, उसका कर्म उसका कर्म में स्वल्प अधिकारिता, थोड़ा अधिकार है। और तद अर्पितम हरौ दास्यम इति कैश्चित उदीर्यते। कैश्चित उदीर्यते यानी कोई कोई कहते हैं कि तद अर्पितम, यदि वो जो भी कर्म में उसका थोड़ा सा अधिकार जो है, यदि वो उस अधिकार के अनुसार तद अर्पितम वो अपने कर्म को हरौ हरौ अर्पितम भगवान में अर्पित कर देता है, तो कुछ लोग उसको दास्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तत्र उत्तरस्य अर्पण अभावात् दास्यत्व अभावे अपि शुद्ध भक्ति अंगत्वम अस्ति। पूर्वस्य तु तदपि न अस्ति इति सुतरामेव न तत्स्वं मतम इति आह मृदु श्रद्धस्य इति। देखिए, बताते हैं कि यदि कोई दूसरा वाला कर्म यानी तत्र उत्तरस्य अर्पण, उत्तरस्य यानी जो बाद में आया है कर्म, जैसे कि जप ध्यान आदि कर्म जो है, यदि भगवान को अर्पित नहीं किया जाता तो भी, तो दासत्व का अभाव है, दासत्य अभावे अपि, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्ति अंगत्वम अस्ति, शुद्ध भक्ति का अंग है।
क्योंकि जब तो नेचुरली भगवान के लिए ही किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई दासत्व का भाव में भी भगवान को ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो भी वो शुद्ध भक्ति का अंग कहलाता है। पूर्वस्य तु तदपि न अस्ति इति। लेकिन पहले वाला अंग जैसे कि क्या, तो जो स्वाभाविक कर्म है उसके लिए देखिए बोला गया है पूर्वस्य तु तद अपि न अस्ति इति। पहले वाला जो है यदि भगवान को ऑफर नहीं किया गया है तो वो भक्ति का अंग नहीं है, शुद्ध भक्ति का अंग नहीं। इसीलिए बोला गया है नित्य नैमित्तिक कर्म का अर्पण जो है हाँ, तेन तस्य अर्पितम अर्पणम दास्यम। तो जिसकी मृदु श्रद्धा है, हाँ तो देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि जिसकी मृदु श्रद्धा है, जिसकी मधुर श्रद्धा है, उसके द्वारा जो अर्पित किया जा रहा है भगवान के लिए, उसको दास्य कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दास्य जो है वो अर्पण से अ, कि कर्म को अर्पण करने से दास्य होगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और भागवत पुराण में क्या बोला गया है कि दास्य जो है अर्पण से अलग है। तो ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये वाला जो श्लोक है जो भागवतम में आता है, इसमें बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। कि यदि ये सब कुछ हम लोग नवधा भक्ति जो है भगवान के प्रति समर्पण के साथ कहते हैं, तो उसी को अधितम उत्तमम, उत्तम अध्ययन कहते हैं। तो एक तरफ देखिए व्यक्ति नवधा भक्ति कर रहा है, ये सब श्रवणम कीर्तनम कर रहा है, और दूसरी तरफ बताते हैं कि पुंसार पिता विष्णु, कि इसको भगवान को ऑफर भी कर रहा है। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसा इस श्लोक से प्रतीत होता है। तो यही चीज देखिए जीव गोस्वामी बोलते हैं इस श्लोक के रेफरेंस में, श्रवणम कीर्तनम इत्यादौ तु इति पुंसार पिता विष्णु इति अनेन्य दास्य दास्याद अन्यद अर्पणम प्रतीयते। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है, एक तो दास्य वाले एक्टिविटीज करना और दूसरा उन एक्टिविटीज को भगवान के प्रति ऑफर कर देना। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हमने देखा। इस जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको समरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि योग्य व्यक्ति कौन है, जिनमें थोड़ा कुछ भगवत प्रेम का उदय हो गया है, यानी मृदु श्रद्धा, थोड़ा सा श्रद्धा हो गया है, वो लोग कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं और अपनी भक्ति के विकास के अनुसार इंद्रिय तृप्ति से अरुचि अनुभव करते हैं। यानी कि अगर ये जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं भक्ति का विकास ज्यादा हो गया है तो इंद्रिय तृप्ति से अरुचि भी ज्यादा हो जाती है। भक्ति का विकास कम हुआ है तो इंद्रिय तृप्ति से अरुचि ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी अरुचि होती है। यदि इंद्रिय तृप्ति कारक क्रियाओं में कुछ भी आसक्ति शेष हो तो इन क्रियाओं के फल का श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। देखिए ये सिंप्लीफाई है कि यदि थोड़ा सा भी हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति आसक्ति है तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग उसके फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसी को दास्य भाव कहते हैं।
तो इसका जो लास्ट श्लोक है नारद पुराण से, वो देखते हैं हम लोग। द्वितीयम यथा नारदीय, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। ईहायस्य हरेर्दास्ये विहायस्य हरिर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जीवन मुक्त व्यक्ति कौन होता है, वो हमने इससे पता चलता है कि इस जीवन में रहते रहते भी, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, ऐसा नहीं कि मुक्ति ऐसी चीज होती है जो कि मृत्यु के पश्चात ही मिलती है। इस जीवन में भी व्यक्ति मुक्त कहलाता है, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं। तो कौन होता है जीवन मुक्त? यस्य इहा, जिसका हर प्रयास जो है हरेह दास्य, भगवान के दास्य में। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, मन से, कर्म से और अपने वचन से अगर रहती है भगवान की सेवा में, तो निखिलासु अपि अवस्थासु, हर प्रकार की अवस्था में उसको जीवन मुक्त ही कहा जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, नारदी पुराण में इस दास्य भाव को दिव्य बतलाया गया है। वहां उल्लेख है कि जो पुरुष मन वचन और कर्म से निरंतर भगवत भक्ति के परायण है, अथवा जो केवल इसकी अभिलाषा भी करता है, वह सब अवस्थाओं में जीवन मुक्त है। देखिए, हम लोग हो सकता है मन वचन और कर्म से निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो इसकी अभिलाषा भी करता है, यदि नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारे मन में डिजायर है, तो भी जीवन मुक्त है। यदि किसी परिस्थितिवश नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मन में इंटेंस डिजायर है, तो उसको भी जीवन मुक्त कहा गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति।